सुबह घर से निकलते वक्त सोच रहे हैं आज छाता ले या जैकेट, धूप निकलेगी या बारिश पकड़ेगी, या फिर कोहरा होगा या ठंड का नया वार। तो जनाब, ये मौसम है जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि हर दिन एक नया ट्विस्ट लेकर आता है। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और इस करवट का असर आपकी सेहत, आपकी यात्रा और आपकी जेब तीनों पर पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं उत्तर भारत का पूरा मौसम अपडेट, कहां राहत, कहां आफत और आगे कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मौसम ने अचानक रुख बदला है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बीते दिन हुई बारिश के बाद और बर्फीली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को अचानक ठंडा कर दिया है। 2 फरवरी की सुबह कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला, जबकि दिन चढ़ने के साथ हल्की धूप खिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल 7 फरवरी तक दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहेगा, यानी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि इस दौरान किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है, यानी राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश की विदाई हो चुकी है। भले ही 7 फरवरी तक बारिश ना होने की बात की जा रही हो, लेकिन 24 घंटे में लगातार चली ठंडी हवाओं के कारण लोगों को फिलहाल तो कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। काफी दिक्कत हो रही है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बेकार, आंखों में जलन हो रही है। पोल्यूशन है, कोई पोल्यूशन है काफी, एक कोई बर्तन रहता गिरता रहता है। सप्ताह की शुरुआत घने बादलों और सुबह कोहरे के साथ हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय विजिबिलिटी कम रह सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो वेस्टर्न यूपी जैसे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, यहाँ बारिश के आसार ज्यादा हैं। वहीं पूर्वी यूपी, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों के लिए यह मौसम फसलों पर असर डाल सकता है, खास तौर पर सरसों और गेहूं की फसल पर। पंजाब और हरियाणा में कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। सुबह के समय हाईवे पर ड्राइव करना काफी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। यूपी में मौसम विभाग ने व्यापक स्तर पर बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे कासगंज, मैनपुरी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, सहारनपुर, मथुरा, शामली, इटावा, जालौन, अमरोहा, झांसी, हाथरस, फिरोजाबाद, बिजनौर, आगरा, औरैया, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर और संभल में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। राजस्थान में मौसम 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी राजस्थान, यहाँ हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ ठंडी हवाओं ने रात का तापमान गिरा दिया है। दिन में हल्की धूप और रात में कड़ाके की ठंड, यानी पूरा विंटर पैकेज। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में 3 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है, जबकि मैदानी और निचली पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पहलगाम गया था और फिर उस दिन गुलमर्ग भी गया, वहाँ भी भी स्नोफॉल देखा काफी सारा, बहुत मजा आ रहा है। अभी एक लास्ट डे है आज मेरा। स्नोफॉल होना चाहिए, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। हाँ, स्नोफॉल होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ पे, और अच्छे से इसको मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी, कैसे जो क्राउड आ रही है उसको मेंटेन करना है। एक तो ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा अच्छा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कैब सर्विस ही सिर्फ है, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा कम है, जिसके कारण लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है नॉर्मली। बाकी अच्छा है यहाँ पे। 4 फरवरी से मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है। अब दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से बारिश की गतिविधियां लगभग खत्म हो जाएंगी, जबकि यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश जारी रह सकती है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जबकि देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। साथ ही राज्य के सभी 12 जिलों के लिए गरज के साथ तूफान, बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे
की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। स्नोफॉल जरूरी है क्योंकि जैसे ग्लेशियर वो एक मेंटेन्ड है, जब यहाँ पे ये गर्मी का मौसम आया तो पानी का फ्लो बना रहे, और लाइक ये वैली है कश्मीर वैली, लाइक ये जन्नत बोलते हैं, तो ये इसका एक डेकोरम बना रहे यहाँ पे। मतलब जैसे अभी रिसेंटली पोल्यूशन के कारण स्नोफॉल कम हो गई है या डल लेक जमना बंद हो गया, तो ये सब चीजें जरूरी है ताकि वो नेचुरल बैलेंस बना रहे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे स्नोफॉल हो गया या प्रॉपर रेनिंग हो गया, मतलब लाइक एक व्यू जो इसका नेचर जो कश्मीरी जन्नत है वो बना रहा है। राज्य के मध्य और ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में 3 फरवरी तक हिमपात और बारिश जारी रहने की आशंका है, जबकि इस दौरान मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। राज्य भर में 4 फरवरी से मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर भारत में ठंड और बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि इसके बाद मौसम के साफ होने के आसार है, लेकिन ठंड पूरी तरह विदा नहीं लेगी। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत में मौसम ने फिर दिखाया है अपना बदला हुआ मिजाज, कहीं राहत, कहीं आफत, तो कहीं बर्फ की चादर। मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए बने रहिए कड़क के साथ। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।